नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और दुनिया का कोना कोना शक्ति के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन शक्ति के इस रंग में भंग डालने वालों की भी कुछ कमी नहीं। जी हाँ, इरोज एंटरटेनमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसे विवादित पोस्टर ट्वीट किए हैं जिसके चलते बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत का गुस्सा भड़क गया। जी हाँ, इरोज एंटरटेनमेंट ने कुछ माता दुर्गा के या फिर कहें कि नवरात्रि को लेकर, गरबा को लेकर बहुत ही विवादित पोस्टर ट्वीट किए हैं जो कि सलमान खान, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह से जुड़े हैं। आपको पहले वो पोस्टर्स दिखाते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये वो पोस्टर्स हैं जो इरोज एंटरटेनमेंट की तरफ से ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए गए हैं। और देखिए कितने आपत्तिजनक ये पोस्टर्स हैं। एक में आप देख सकते हैं, एक में कैटरीना कैफ है जिसमें लिखा है डू यू वांट पुट द नवरात्रि, तो और दूसरी तरफ सलमान खान का पोस्टर देखिए जिसमें लिखा है यू नीड अ डंडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह के ये पोस्टर्स डाले गए हैं और लोगों का आरोप है कि ये इस तरह के जो विवादित पोस्टर्स हैं ये एक धर्म की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। और ये देखिए तीसरा पोस्टर देखिए रणवीर सिंह का जिसमें लिखा है बी नॉटी, स्वीट तो मिठाई भी है। तो ये इरोज एंटरटेनमेंट की तरफ से विवादित पोस्टर्स ट्विटर हैंडल पर डाले गए जिसको देखकर कंगना रनौत का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने बैक टू बैक 4 ट्वीट्स किए और उन्होंने इरोज एंटरटेनमेंट पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया। अब आपको लेके चलते हैं कि आखिरकार कंगना ने अपने बैक टू बैक ट्वीट्स में क्या कहा। अपने पहले ट्वीट में कंगना कहती हैं कि हमें कम्युनिटी के देखने लायक सिनेमा को सुरक्षित रखना है। व्यक्तिगत देखने के लिए सेक्युलरिज्म कंटेंट की तुलना में दर्शकों के बड़े हिस्से को रोमांचित करना ज़्यादा कठिन है। कलाकारों का डिजिटीकरण बड़े संकट से जूझ रहा है और सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक पॉर्न हब के अलावा कुछ नहीं है। शर्म की बात है। तो यहाँ कंगना ने इरोज एंटरटेनमेंट के इस हरकत को पॉर्न हब करार दिया। अपने दूसरे ट्वीट में कंगना कहती है कि इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में के कंटेंट का नेचर भी वही है जो सेकुलर डिज़ाइन को बढ़ावा देता है। उनकी टीमों से किसी और तरह के कंटेंट को पाना बहुत मुश्किल है। और तीसरे ट्वीट में कंगना कहती है कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है जब आप हेडफोन लगाकर पर्सनल स्पेस में ये चीज़ें देखते हैं क्योंकि आपको तुरंत संतुष्टि चाहिए। लेकिन जब तक महत्वपूर्ण हो, जब पूरे परिवार, बच्चों, पड़ोसी के साथ फिल्में देखते हैं तब ये कम्युनिटी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा एक और ट्वीट किया कंगना रनौत ने और उसमें उन्होंने अपनी जो दिल की भड़ास थी, जो वो कहना चाहती थी, उसमें उन्होंने कहने की कोशिश की है कि समुदाय का देखना हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। जब हम जानते हैं कि कोई देख रहा है, हम वो बनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं और हम कॉन्शियस चॉइस बनाते हैं। और दिमाग और भावनाओं पर सेंसरशिप बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा कॉन्सेंस भी सेंसर हो सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो कंगना रनौत है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मतलब उल्ट पटांग चीज़ें कोई कुछ भी डाल देता है OTT प्लेटफॉर्म पर, जितने भी सोशल मीडिया पर, ये जानते हुए कि वहाँ पे सिर्फ एक पक्ष नहीं देख रहा, वहाँ पे हर पक्ष के दुनिया के लोग वहाँ उस चीज़ को देखने आते हैं, जहाँ बच्चों से लेके जवान, बूढ़े, हर कोई, जहाँ आपकी फैमिली भी बैठी होती है, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ भी होते। तो इसको लेकर अब इरोज के इस हरकत को लेकर कंगना के ट्वीट के बाद अब सोशल मीडिया में बैन इरोज एंटरटेनमेंट की मांग उठने लगी, जिसके बाद फ़ौरन जब ये ट्रेंड करने लगा कि इरोज एंटरटेनमेंट को बैन किया जाए, फ़ौरन कंपनी ने माफ़ी मांगी और बाकायदा माफ़ी मांगते हुए इरोज एंटरटेनमेंट ने ये कहा कि हमारी इस हरकत पे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। और उन्होंने जो ट्वीट करते बात कही है कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारा वो पोस्ट डिलीट कर दिया है और हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो आपको बता दें कि इरोज की जो प्रोडक्शन कंपनी है आखिरकार उसने ना सिर्फ माफ़ी मांगी है बल्कि उसने जो विवादित पोस्टर ट्वीट किए हैं उसे भी अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया है।